सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। ये बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा एमए पॉलिटिकल साइंस का जो सेमेस्टर 1 है उसके सेकंड पेपर के ऊपर। देखिए, जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको मैं सलाह दूंगा कि बेटा हर पेपर में आपको एक असाइनमेंट बनाना है, और असाइनमेंट आप किसी एक टॉपिक पर बना सकते हो, 2 टॉपिक पर भी बना सकते हो, लेकिन एक ही टॉपिक पर बनाओ और लगभग 15 पेज के आसपास आप लोग बना दोगे तो वो ठीक रहेगा। जो फ्रंट पेज है उसका पैटर्न मैं आप लोग के साथ साझा कर दूंगा, टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, उसमें सारी डिटेल आप लोग लिख देना। टेलीग्राम चैनल का नाम DS एजुकेटर है। आप में से ज़्यादातर जो है ज्वाइन कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके हैं वो कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप का भी लिंक मैंने दे रखा है। और उम्मीद करता हूँ कि पहले पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन आए होंगे। देखिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी की हम लोग बात करें तो सेक्शन ए में आप लोगों के 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये 20 नंबर का है। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपको करना है, और टोटल 5 क्वेश्चन इस सेक्शन में करने हैं। लगभग 5 to 6 पेज का एक आंसर होगा, और 16 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब मैं बात करूं, देखिए हर क्वेश्चन, मैंने पहले भी कहा था कि हर जगह आपको जो पहला क्वेश्चन है ना वो याद कर लेना है। जैसे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, ये पहला क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीति का विकास। तो 2 क्वेश्चन तो क्लियर कट है ही। इसके अलावा इसमें आप लोग जो है तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण भी देख लोगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। इसका मतलब 2 क्वेश्चन है, इसमें आधुनिक दृष्टिकोण को आप देख लें, जोड़ दें पर्सपेक्टिव को, तो वो ठीक रहेगा। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें तो कौन कौन सी अप्रोच है जो तुलनात्मक राजनीति में आती हैं। देखिए 3 सेगमेंट दिए हैं। मेरा ये मानना है कि पहला तो आपको ये करना ही चाहिए कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है, और दोनों में किस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ है, और एक राजनीतिक आधुनिकीकरण। 2 टॉपिक, 2 चीज़ें आप लोग पढ़ लोगे तो ये भी आपके काफ़ी हद तक इस यूनिट से क्वेश्चन बैठ जाएगा। यहाँ पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं आपको बताऊँ तो एक तो आपको डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। लोकतंत्र और अधिनायकवाद में क्या अंतर है, और कौन सी प्रणाली शासन की बेहतर है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से करना चाहिए पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल। इसका मतलब ये हुआ कि संसदीय शासन प्रणाली, उसकी विशेषताएं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, उसकी विशेषताएं, और इन दोनों में अंतर। तो ये क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत यदि आप देखना चाहो तो संविधानवाद भी पढ़ सकते हो। संविधानवाद, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके सहारे आप इस पूरे पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करें ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर फंक्शंस, सरकार और उसके कार्य। तो ये तो अब देखो 3 ऑर्गन्स होते हैं सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वो तीनों के ही आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आप, एक तो यहाँ पर आपको पिछले पेपर को देख लेना, जो नहीं आया वो पढ़ लेना। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्य यहाँ पर आपको पढ़ने, तीनों के कार्य। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा डेफिनेटली। यदि मैं बात करूँ थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत यहाँ पर, और इसके बाद इलेक्टोरल सिस्टम यानी मतदान की व्यवस्था क्या है, और मतदान व्यवहार। बस ये 2 टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत ज़रूर अच्छे से पढ़ने, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का आएगा, और फिर इलेक्टोरल सिस्टम और मतदान व्यवहार आएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से रीड करना है। जो बुक है मेरे सामने, JC जौहरी यदि मिल जाती है तो बहुत अच्छी बुक है। जैन एंड फड़िया में भी काफ़ी सिलेबस दे रखा है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, और आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।